वेलकम बैक गाइस। आई एम वत्सल मेहता फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ ए। एंड गाइस, आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू एक्सजी बूस्ट। ठीक है, तो एक्सजी बूस्ट गाइस मैंने आप लोग को ये पहले नहीं बताया था। ठीक है, एनसेम्बल लर्निंग में गाइस मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी मेथड्स है एनसेम्बल लर्निंग के एल्गोरिदम्स है बेसिकली। तो मैंने आपको कहा था कि बैगिंग है, बूस्टिंग है, स्टैक जनरलाइजेशन है, बहुत सारी मेथड्स मैंने आपको बताई थी। बट आज हम लोग वो मेथड्स जो है गाइस वो थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे गाइस। ठीक है, तो गाइस कैसे काम करता है एक्जीबूस्ट, क्या है एक्जीबूस्ट, ये हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ एन ensemble learning technique that uses the gradient boosting framework for machine learning prediction. And XGBoost is well known for its fast execution and scalability. तो गाइज यहाँ पे स्केलेबिलिटी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेट्स से गाइज आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है। ठीक है, तो एनसेम्बल लर्निंग का क्या कहता है कि एनसेम्बल लर्निंग में हम लोग ने क्या कर दिया कि हम लोग ने डिवाइड कर दिया बेसिकली डेटा सेट को इनटू 3 to 4 पार्ट्स। ठीक है, हम लोग ने सब पे मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाए। ठीक है, और एनसेम्बल लर्निंग एल्गोरिदम के थ्रू उनका जो रिजल्ट था वो हम लोग ने कंबाइन कर दिया टू मेक ए स्ट्रॉन्ग मॉडल। ठीक है, हम लोग ने छोटे मॉडल्स के जो रिजल्ट्स थे वो कंबाइन कर लिए बड़े मॉडल्स बनाने के लिए। तो गाइज यहाँ पे स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारा जो डेटा सेट है, लेट से वो अगर बहुत बड़ा भी है तो हम उसको छोटे में भी डिवाइड करेंगे तो भी वो जो डेटा सेट रहेगा वो बड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास 10 GB का डेटा सेट है, अगर मैं उसको 2.5 के जीबी डेटा सेट के उसमें 4 में डिवाइड कर लेता हूँ, स्टिल 2.5 GB का डेटा सेट यानी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो स्टिल ऐसे टाइम पे गाइज एक्सजी बूस्ट जो रहता है वो फेल नहीं होता, बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू स्केल। ठीक है, स्केलेबिलिटी की जो एबिलिटी है ये एल्गोरिदम में बहुत ज़्यादा है। नाउ ग्रेडियंट boosting is a boosting technique when in each iteration the new predictor is built to fit on the pseudo residuals of the previous predictors. तो गाइस इसका मतलब क्या है ये लाइन का मतलब है कि गाइस जैसे हम लोग ने बहुत मॉडल्स बनाए। ठीक है, हम लोग के कुछ वीक लर्नर्स है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एनसेम्बल लर्निंग है। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, इट विल बी हेल्पफुल टू यू गाइस। गाइस इसमें क्या रहता है, वीक लर्नर्स जो रहते हैं, ठीक है, वीक लर्नर्स में गाइस जो इटरेशंस रहते हैं, जो मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है, तो उनके कुछ सूडो रेसिडुअल्स रहते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस प्रेडिक्टर्स के जो सूडो रेसिडुअल्स रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या करता है गाइस, ग्रेडियंट बूस्टिंग जो है वो आगे का काम करता है। ठीक है, वो न्यू प्रेडिक्टर्स अपने सेट करता है अपॉन द सूडो रेसिडुअल्स ऑफ द प्रीवियस प्रेडिक्टर्स। अब गाइज अगर आपको ये ना समझ में आए तो इट्स ओके, हम लोग को ये सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है, बेसिकली थियोरी याद रखनी है। ठीक है, बिकॉज एसक्यूएल लाइब्रेरी जो है ये हमारे लिए करके देगा। ग्रेडियंट बूस्टिंग का जो एल्गोरिदम है लाइब्रेरी में वो सब काम करके देता है। बस आपको सिंपल टर्म्स में इतना समझना है कि जैसे अगर मैंने कोई काम किया है, ठीक है, तो मैंने वो काम 50% किया है, तो ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या करता है, वो 50% को पिकअप करके 75% वो काम कर लेता है। फिर वापस वो दूसरे इटरेशन में दूसरे राउंड में क्या करता है, वो 75% से बढ़ाकर उसको 80% काम कर देता है। वापस वो नेक्स्ट इटरेशन में 85% काम करता है। ये बेसिकली है ग्रेडियंट बूस्टिंग का फंडा। वो क्या करता है, आपका जो पहले का आपने जितना काम किया रहता है उससे वो थोड़ा ज़्यादा और काम करता है और उसको सेव कर देता है, बेसिकली फिट कर देता है मॉडल को। ठीक है, तो दिस इज गाइज द, आप बोल सकते हो कि स्मॉल एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सजी बूस्ट एल्गोरिथम। ठीक है, तो XGBoost stands for Extreme Gradient Boosting. XGBoost uses more accurate approximations by applying second order gradients and advanced regularization. तो गाइज अगर आपको रेगुलराइजेशन क्या होता है नहीं पता, L1 L2 रेगुलराइजेशन क्या रहता है नहीं पता, तो आप एक बार इसको देख लीजिए कि क्या रहता है एंड उसके बाद ये वीडियो देखिए। इट विल बी हेल्पफुल टू यू गाइज फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। तो गाइज ये वाला जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। When using gradient boosting for regression, the weak learners are regression trees, and each regression tree maps an input data point to one of its leaves and contains a continuous course. तो गाइज जैसे लास्ट आपको मैंने बताया था, ये मेरा वीक लर्नर 1 है, ये वीक लर्नर 2 है, ये वीक लर्नर 3 और ये वीक लर्नर 4 है। तो ये चारों क्या करेंगे गाइज, जैसे लेट से ये जो है डिसीजन ट्रीज मैंने यहाँ पे 4 बनाया है। ठीक है, तो गाइज ये जो पहला डिसीजन ट्री रहेगा ये क्या करेगा, इसको जो इनपुट डेटा दिया गया है, ठीक है, ये इस इनपुट डेटा के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा, जो आउटपुट लीव्स आएगी, ठीक है, उसमें ये मैप कर देगा खुद को। ठीक है, वैसे ही L2 करेगा, वीक लर्नर 2 करेगा, हमारा वीक लर्नर 3 करेगा और वीक लर्नर 4 करेगा। अभी एक्जीबूस्ट क्या करता है देखिए, एक्जीबूस्ट मिनिमाइजेस अ रेगुलराइज L1 and L2 objective function that combines a convex loss function based on the difference between
predicted and target outputs, and a penalty term for model complexity. In other words, the regression tree functions. तो गाइज इसका मतलब क्या है, जब L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन जो रहता है, ठीक है, ये क्या करता है गाइज, एक लॉस फंक्शन जो है उसको कंबाइन कर देता है. लॉस फंक्शन तो गाइज आप लोग को पता ही रहेगा क्या रहता है. बेसिकली जो डिफरेंस रहता है बिटवीन प्रेडिक्टेड एंड टारगेट आउटपुट्स, ठीक है, उसका जो डिफरेंस रहता है दैट इज नोन एज आर लॉस फंक्शन. ठीक है, वो डिफरेंस जैसे जैसे कम होते जाता है हमारा जो मॉडल है वो ज़्यादा एक्यूरेट होते जाता है. एंड अ पेनल्टी टर्म फॉर मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो ये गाइज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. इट्स अ मोर कॉम्प्लेक्स टर्म. अगर हम बहुत ज़्यादा डीप में करेंगे तो हमको इसकी जरूरत है. द ट्रेनिंग प्रोसीड इटरेटिवली एडिंग न्यू ट्रीज that predict the residuals of errors of prior trees that are then combined with the previous trees to make the final prediction. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. इट मीन्स आप अगर इसको रीड करोगे वापस तो भी आप समझ जाओगे. द ट्रेनिंग प्रोसीड्स इटरेटिवली, यानी हर इटरेशन पे जो आपका आउटपुट है वो चेंज होता है, आपका लॉस चेंज होता है, आपकी एक्यूरेसी चेंज होती है. एडिंग न्यू ट्रीज दैट प्रेडिक्ट द रेसिडुअल्स और एरर्स ऑफ प्रायर ट्रीज. तो बेसिकली क्या करता है गाइस, जैसे अगर मैंने कुछ मॉडल बनाया है, ठीक है, उसका जो लॉस है लेट्स से गाइस, या फिर उसका जो एरर है दैट इज मैं आपको बोल देता हूँ अराउंड 10%. ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, डू नॉट रिलेट इट विद रियल लाइफ मॉडल. ओके, सो एडिंग न्यू ट्रीज दैट प्रेडिक्ट द रेसिडुअल्स. तो गाइस मेरा जो एरर है वो 10% था. तो मेरा जो नेक्स्ट ट्री बनेगा वो क्या करेगा गाइस, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि एरर कहाँ पे है. ठीक है, वो एरर फाइंड आउट करेगा, उसको रेक्टिफाई करेगा. जैसे ही वो एरर रेक्टिफाई करेगा, जैसे 10% से मेरा जो लॉस है या एरर है वो 8% हो गया, तो क्या हो गया, उसका मतलब मेरा जो काम था वो 90% पे जो मेरा काम हुआ था वो ऑटोमेटिकली मेरा काम 92% हो गया. ठीक है, तो इसका ही मतलब होता है गाइस कि आपका जो एल्गोरिदम है वो प्रीवियस काम आपने जितना किया है उससे ज़्यादा काम करता है. और वो कैसे करता है गाइस, तो इट डज इट बाय रिड्यूसिंग योर लॉस. ठीक है, वो और अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाता है, बाय डूइंग रिवर्सिंग. मतलब लॉस जैसे ही कम होगा आप लोग का तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. It's called gradient boosting because it uses gradient descent algorithm to minimize the loss when adding new models. ठीक है, so guys अभी ये तो हम लोग ने पढ़ लिया कि XGBoost क्या रहता है. ठीक है, अभी गाइज मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बता दूंगा जो इसमें रहते हैं. ठीक है, फॉर एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा और रेगुलर लैम्बडा द सिमिलैरिटी स्कोर डिक्रीजेस विच रिजल्ट्स इन मोर प्रूनिंग एंड हेंस रिड्यूसेस ओवरफिटिंग. एंड लैम्बडा इज ऑल्सो कॉल्ड एज L2 रेगुलराइजर. ठीक है, तो गाइज मैं जिसकी बात कर रहा था L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन. ठीक है, तो गाइज ये वही है, मतलब ये वही पार्ट है, बेसिकली पैरामीटर है. लैम्बडा का जो पैरामीटर है दैट इज यूज्ड फॉर रेगुलराइजेशन. ओके, एंड द सेकंड पैरामीटर जो हम इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे इज मिनिमम चाइल्ड वेट और कवर इज अ पैरामीटर ऑफ XGBoost व्हिच हेल्प्स टू कंट्रोल द मिनिमम नंबर ऑफ रेसिडुअल्स इन अ लीफ व्हाइल बिल्डिंग अ ट्री. तो गाइस ये जो रहता है वो एकदम ऑप्टिमल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को बहुत सारा थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ता है. ठीक है, दिस पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे, ठीक है, तो आपको एकदम अच्छा मॉडल मिल सकता है. यानी बहुत सारे आप अगर वैल्यूज ट्राई करोगे तो यू विल गेट अ फेयर डिफरेंस इन द आउटपुट. नाउ गामा इज द मिनिमम लॉस रिडक्शन रिक्वायर्ड टू मेक अ फर्दर स्प्लिट ऑफ अ ट्री एंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ सूडो. जस्ट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे मैं इसको ऊपर ले लूँगा. एंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ सूडो रेगुलराइजर. तो गाइज इसको सूडो रेगुलराइजर क्यों बोलते हैं, इज बिकॉज ये जो है वो बैकएंड में काम करता है, ये कहीं पे पिक्चर में ना आके भी अपना काम जो है कर जाता है गाइज. ये क्या करता है, हमारा जो लॉस फंक्शन रहता है, ठीक है, ये बेसिकली डिसाइड करता है कि हमारा जो ट्री रहेगा वो कैसे स्प्लिट होगा. इसका जो लॉस फंक्शन रहेगा वो कितने पे स्प्लिट होना चाहिए, कितने पे नहीं होना चाहिए गाइज. तो बेसिकली ये कंट्रोल करता है आपकी जो डिसीजन ट्री है उसके ब्रांचेस जो है वो कैसे जाएंगे गाइज. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फंक्शन. आपका जो मिनिमम लॉस रिडक्शन फंक्शन रहता है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है. ये वैल्यू जो आप डालोगे वो भी इंपॉर्टेंट रहती है गाइज. ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट XGBoost गाइज. ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको कहे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू शुड नोट इट डाउन गाइज. ओके, एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, जहाँ पे हम एक कस्टम मॉडल बनाएंगे. बेसिकली 10 से 12 लाइन का हम कोड करेंगे एंड विल मेक अ XGBoost मॉडल. ओके, सो दिस इज इट गाइज, आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, regards from the team Society of AI.